आज की इस वीडियो में टिकट की रेस में बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। समस्तीपुर से कौन किस पार्टी से दावेदार है और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। समस्तीपुर से मौजूदा सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के प्रिंस राज हैं, लेकिन प्रिंस राज का पत्ता अब कटा हुआ तय माना जा रहा है। और खबर यह भी है कि प्रिंस राज और उनका जो खेमा है पशुपति कुमार पारस का खेमा, वो अब किसी वक्त एनडीए से बाहर हो सकती है। तो सवाल है कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि वो सीट लोजपा की सीट रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान की दावेदारी है और चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके अपने जीजा अरुण कुमार को यह सीट मिले। लोजपा रामविलास उस सीट पर चुनाव लड़े और वहां से एनडीए के प्रत्याशी लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा अरुण पासवान हो। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी दावेदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संजय पासवान जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके लड़के गुरु प्रकाश को मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन ये जो दो नाम है, ये दोनों परिवारवाद का ही उदाहरण है, चाहे वो गुरु प्रकाश हो या फिर अरुण पासवान हो। अब भाजपा को तय करना है कि वहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को सीट रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की भी मजबूत दावेदारी कई लोगों की है, जिसमें एक नाम अशोक राम का है। अशोक राम साल 2019 में चुनाव लड़े थे, बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे और ऐसे में खबर है कि इनका फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ की जो जिला इकाई टीम है वो नहीं चाहती है कि अशोक राम चुनाव लड़े, क्योंकि अगर अशोक राम चुनाव लड़ते हैं तो वो बुरी तरीके से हार जाएंगे और सामने वाला क्लीन स्वीप कर जाएगा। और कांग्रेस ऐसा होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक एक सीटों पर बारीकी से छानबीन कर रही है। अब सवाल है कि अशोक राम के अलावा कौन वो मजबूत दावेदार है जिस पर सबकी नजर है। दरअसल इस रेस में बीके रवि एक्स डीजीपी तमिलनाडु, उनका भी नाम काफी प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि राजनीति के लिए नए चेहरे हैं। प्रशासनिक एक लंबा अनुभव रहा है, आईपीएस रहे हैं, तमिलनाडु के डीजीपी रहे हैं और कांग्रेस में उनकी पकड़ ऊपर लेवल की है। जब वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बीके रवि जो इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण के हिसाब से काफी फिट बैठ रहे हैं। तो ऐसे में बीके रवि के नाम पर कांग्रेस पार्टी मुहर लगा सकती है और ऐसा तय माना जा रहा है, क्योंकि उतने मजबूत दावेदार और बेदाग कह सकते हैं कि या फिर कहे कि कोई विरोध नहीं बीके रवि का है। नए चेहरे राजनीति में जरूर है, लेकिन प्रशासनिक एक लंबा अनुभव रहा है और कांग्रेस में इनकी पकड़ भी अच्छी खासी मानी जाती है। अशोक राम का फीडबैक अच्छा नहीं है, वो फिजिकली भी फिट नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर मुहर नहीं लगा सकती है। लेकिन बीके रवि का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। बीते कई महीनों से वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है और घूम रहे हैं। हालांकि तय कांग्रेस पार्टी को करना है कि समस्तीपुर से किसे लड़ाएगी। लेकिन जो चर्चाएं टिकट की रेस में हो रही है, जिसमें एनडीए खेमे से गुरु प्रकाश संजय पासवान के बेटे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है फिलहाल ये। इसके अलावा अरुण कुमार जो चिराग पासवान के जीजा हैं, रामविलास पासवान के दामाद हैं, इनके लिए चिराग फील्डिंग कर रहे हैं ताकि भाई का टिकट कट जाए, भाई एनडीए से बाहर हो जाए और यह सीट उनके जीजा को मिल जाए। तो मजबूती से फील्डिंग हो रही है। वहीं दूसरी ओर अशोक राम, जिनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है लेकिन वरिष्ठ नेता है, तो चर्चा हो रही है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन उनका फीडबैक जो है बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए बीके रवि को लेकर चर्चाएं हो रही है कि बीके रवि के नाम पर मुहर जो है वो लग सकती है, क्योंकि इनका ना तो कोई विरोध है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक एक लंबा अनुभव रहा है, तो ऐसे में वो सिस्टम को जानते हैं और लोगों का विश्वास भी है इस बात को लेकर कि अगर बीके रवि मैदान में उतरते हैं तो ये कुछ काम कर सकते हैं। लोगों को इस बात की उम्मीद ज़रूर है। अब देखने वाली बात होगी कि कुछ घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जो कि चौथे चरण में चुनाव होने हैं। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में है। थोड़ा समय ज़रूर है, लेकिन पार्टियां 1 से 2 दिनों के अंदर स्थिति को स्पष्ट कर लेगी।